आजमगढ़ में मतदान 7वें चरण में है, लेकिन चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज हम हैं फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर। यहां से रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने गांव-गांव में जनसंपर्क शुरू कर दिया। उनके चुनाव कैंपेन की क्या रणनीति है, वो कैसे चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और वो किस तरीके से इस सीट को समाजवादी पार्टी के पक्ष में ले जा सकते हैं, इनसे बात करेंगे। रमाकांत जी, ये जो आप चुनाव में हैं, जिस तरीके से आप क्षेत्र में हैं, क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। सबके दरवाजे पे जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके यहाँ जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। नहीं, पिछली बार तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और ये भी कहा जा रहा है कि टक्कर भी अच्छी है, तो कैसे आप इस चीज़ को आश्वस्त कर पा रहे हैं? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी। सीट तो हमारी अपनी थी, और अगर पिछली बार थी तो इस बार पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हटा देंगे यहाँ से, निगलेक्ट हम कर नहीं देंगे? हटा हम नहीं हटा रहे हैं, जनता हटा रही है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि ये मुख्य मुकाबला आपका जो है, किसी न किसी दल के साथ तो होगा, समाजवादी का किसके साथ है? भाई, अब आजमगढ़ में तो किसी से कोई मुकाबला नहीं है, केवल सपा सपा है। और कहीं हुआ हो, कहीं नहीं मुकाबला। आपने देखा पश्चिम में 4 चरण चुनाव हो चुके हैं, कहीं आपको मुकाबला दिखाई दिया है? और आजमगढ़ तो पूरा समाजवादियों का गढ़ है, पूरा पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ कहाँ मुकाबला किसी का है? यहाँ देख रहे हैं आप, जनता आगे चल रही है, हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बसपा वाला भी प्रत्याशी कह रहा है, वो कभी आपका आपका बहुत करीबी रहा है और वो कह रहा है कि हम तो अब की बार रमाकांत जी को निपटा देंगे। भाई देखिए, मेरे सभी लोग करीबी थे, कोई मेरा दुश्मन नहीं क्षेत्र में। पहली बात, ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। और हमें जानते हैं कि हमारा चुनाव हमारी जनता लड़ रही है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ अब चुनाव से हट कर के बात करूँगा। करीब मैं 1 से डेढ़ घंटे से इस क्षेत्र में हूँ और आपको ही फ़ॉलो कर रहा था। तो क्षेत्र की स्थिति अगर जो देखी जाए, जिस तरीके से विकास की बात है, तो विकास तो दूर यहाँ पर दिख रहा है, विकास बहुत कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा है, आप इस विधानसभा में कोई ऐसा गांव खोज के हमको बताइए जहां रोड न पहुंची हो, बिजली न पहुंची हो। गांव के लिए रोड और बिजली ज़रूरी है। कम कम 2-4 गांव खोज के आप बताइए कि फला गांव में बिजली नहीं, फला गांव में रोड नहीं बनी है, तब तो मान ली विकास नहीं है। नहीं, रोड तो बनी है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन आप भी उसी रोड से आए होंगे, रोडों की हालत बहुत ख़राब है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ओ, आप रमाकांत जी। उस बात को पूछ रहे हैं जिन लोगों ने, जो लोग सत्ता में हैं, चुनाव के पहले आए तो कहते थे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन आज गड्ढा युक्त हैं। उनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं तो सड़कों की बात करूँगा, अब ये सड़कें किसकी नहीं नहीं, हैं, वो नहीं क्या नहीं, हैं, ये आप तो इसे 5 साल में सड़कें गड्ढा युक्त हुई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं कह सकता सड़कें खराब हैं, और सड़कें बहुत ज़्यादा बनी थी। मैं तो आपकी बात समझ ही नहीं पाया। नहीं, लेकिन मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर नहीं, पहले मुझे ये कहा कि आपने पिछला चुनाव देखिए, आपने अभी देखिए कहा। देखिए ऐसा है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ रहे 2017 में लड़ रहे थे, कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी तो सभी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन आज देखने में मालूम हो रहा पूरे प्रदेश सड़कें गड्ढा युक्त हैं। पता नहीं चलेगा चक्का कहाँ निकल जाएगा, ड्राइवर कहाँ गिर जाएगा, पीछे की सवारी कहाँ गिर जाएगी, कोई भरोसा नहीं। मैं बताऊं कहानी। इस सरकार पे एक रोड है, इसी सरकार में मैं गाड़ी से अपने जा रहा था, मेरे आगे एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, अपनी पत्नी को बैठाया था। वो बार बार पीछे लगता था। मैंने सोचा क्या बात है, कहीं डर तो ना है, कोई बात नहीं, पीछे बार बार लग रहा। मैं उसके पास पहुंचा अपनी गाड़ी से। मैंने कहा भैया, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आगे नहीं देख रहे हो, बार बार पीछे देख रहे हो, कहीं ऐसा तो ना हो कहीं आगे तुम लड़ जाओ। कहा नहीं साहब, इतने गड्ढे हैं रोड में, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे है, कहीं गिर गई। उसने ये मुझसे कहा। बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ये भी कहा कि पिछला जो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, वो आप यानी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी, आपकी थी। तो हमारी नहीं ऐसे थी, में यहाँ की जनता का प्यार था वो। नहीं, आपका प्यार था तो कम से कम आपको उसमें, जब आप इतना दखल-अंदाज़ी रखते थे उस सरकार में, तो इन सड़कों को और इस इलाके के विकास पहली के बात, लिए तो एक अगर हमारी दखलंदाजी मानते
तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी उनकी दूरी बनती। वो शुद्ध रूप से पाखंडवादी हैं और हम शुद्ध रूप से जो है सामाजिक न्याय को मानते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, गौतम बुद्ध को, पेरियार को और ज्योतिबा फूले को, लोहिया को, इन तमाम लोगों को मानते हैं। और वो लोग उन लोगों को मानते हैं गांधी जी की हत्या करने वालों को। पत्थर पूजते हैं, हम लोग पत्थर नहीं पूजते हैं। तो तमाम बड़ा फ़र्क है। वो पाखंडी हैं और हम लोग सामाजिक न्याय वाले हैं। नहीं, आपकी बात तो सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक चीज़ और आई थी, एक चीज़ अब जब आपने ये कह दिया कि हमारी दूरियाँ, तो एक छोटी सा उदाहरण, दूरी वजह क्या थी? क्यों आपकी दूरियाँ बन गई? अब तो मैंने बड़े करीब मैंने बता पूर्वा दिया। आपको एक तो पूर्वांचल में मैंने बता दिया आपको। एक बार लखनऊ में इन लोगों ने पिछड़ा दलित सम्मेलन कराया। उसी के पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 71 जगह निकली थी और 71 जगहों में न तो एक पिछड़ा हुआ, न एक दलित हुआ, न एक माइनॉरिटी का हुआ। और जब उस सम्मेलन में मैं इस बात को रखा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, स्वतंत्र देव अध्यक्ष, सब लोग थे, पूरा संगठन था। मैंने कहा जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, इनका कार्यक्षेत्र है, उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। अगर एक भी पिछड़ा, एक भी दलित अगर हुआ होता, एक माइनॉरिटी का हुआ होता, तो आज हमारा नौजवान सवाल नहीं करता। आज हमारा नौजवान सवाल कर रहा, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, PhD है, MA है, B.Ed है, BTC है। क्या जवाब दें? जवाब कोई था नहीं उन लोगों के पास। इन सब बातों को लेकर दूरियां हुई। नहीं, उनका आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि आप तमाम ठीके पत्ते चाहते थे, तमाम मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ऐसा तो चाहते थे, वो अब मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपने इस तरीके की बातें। पहली बात तो क्या कहते हैं, हम ठीका पट्टा करना चाहेंगे तो बीजेपी के आका भी नहीं हमको रोक पाएंगे। समझे आप? ठेकेदारी हम करना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम ये सब काम नहीं करना चाहते, न करेंगे। और केवल दूरियां बढ़ी हैं। हम सामाजिक न्याय को मानते हैं, सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलते हैं। अम्बेडकर को मानते हैं, लोहिया को मानते हैं, बुद्ध जी को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ज्योतिबा जी को मानते हैं, महाराज साहू जी को मानते हैं। हम इस रास्ते पर चलते हैं। और वो लोग गांधी जी के हत्यारे को भी मानते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात को अब खत्म हूँ, मैं अब एक चीज़ आपसे अंतिम बात पूछूँ कि आप यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो जो ये टूटी सड़कें, जो यहाँ के विकास अभी अधूरा दिख रहा है, क्या ये पूरा हो जाएगा? अच्छा, क्या आपने नहीं देखा है कि 2012 से 2017 के बीच में आप पता करिए कि इन लोगों से अगर सड़कें टूटी रही हों या सड़कें न बनी हों, तब तो ये सवाल कर सकते हैं। ये आप ये जानते हैं कि हमारी सरकार बनने पे माननीय अखिलेश जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे और मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं 10 तारीख को, तो निश्चित रूप से जनता को विश्वास, हम लोगों को विश्वास है कि सभी टूटी सड़कें बनेंगी और नई सड़कों का भी निर्माण होगा। जैसे अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया ना, उसी तरीके तमाम रोडें, तमाम बिजली, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तरह की सुविधा होगी। तो हम इस चीज़ से आश्वस्त हो जाएं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आपके अनुसार सरकार बन रही है 100% और क्षेत्र का अधूरा विकास पूरा हो जाएगा। 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जितने भी विकास रुके हैं निश्चित रूप से आजमगढ़ से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को? मैंने तो पहले कहा 10 सीटें निकली, आप 10 आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल की 130 में 130 निकलेंगी, मतलब 10 सीट। अरे मैंने कहा दिया अगर नहीं निकलेगी तो हम लोग समझेंगे हम कमजोर हैं, संन्यास लेना चाहिए राजनीति बाकी दल शून्य बटा शून्य होता है ना। यह रमाकांत यादव, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बनेगी और दावा यह भी कर रहे हैं कि आजमगढ़ से 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। अब तो ये 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ खुर्रम आलम नोमानी, ABP गंगा, आजमगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।